मोहिनी एकादशी व्रत कथा का महात्म्य। इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी व्रत की पूर्णता होती है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। तो इसमें ये वर्णन है कि भद्रावती नाम की सुंदर नगरी, वहाँ धितिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ है, सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम धनपाल तथा वो पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा, घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमान, धुतिमान, मेधावी, सुकीर्ति तथा धृष्टबुद्धि। 5वां धृष्टबुद्धि, वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। दुर्व्यसनों और उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती और न पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने क्रोध करके उसको घर से बाहर, देश से बाहर निकाल दिया। वैशाख का महीना था। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया। हाथ जोड़ करके सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम के प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी के उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया और इसके व्रत के प्रभाव से निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी व्रत का सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को व्रत रखना चाहिए। महापाप भी है तो वो भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।